क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर्टी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने 4 टीम गठित करी हैं और चारों टीम पैरेलली एक ही फेज़ में सीलिंग ड्राइव स्टार्ट करेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है, पूरा कॉपरेशन है, तो जो भी अगर वहाँ पे कोई हमारे को सरकारी काम में बाधा डालेगा तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी उन पे एक्शन होगा वो हम इसको लेंगे। गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी सीलिंग का अभियान चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर विभाग का डंडा चलेगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सभी रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर ये विभाग की तरफ से सीलिंग की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीटीपी विभाग की तरफ से इन सभी 5 फेज में सर्वे कराया गया था, जिसमें लगभग 15,000 इमारतों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 4,000 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जो कि रिहायशी प्लॉट थे, लेकिन वहां व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण और मकानों में संचालित की जा रही व्यवसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उपायुक्त गुरुग्राम की तरफ से 4 अप्रैल से धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई के प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4,000 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2500 मकानों को रिस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके हैं। डीटीपी इन्फोर्समेंट अमित मदोलिया की तरफ से ये लोगों से अंतिम अपील है कि 4 अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर ले, अन्यथा मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं जिन मकानों पर और प्रॉपर्टी पर विभाग का ये डंडा चलने वाला है, वहां रहने वाले लोगों ने इनका विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से नगर निगम को व्यावसायिक टैक्स दे रहे हैं और डीएलएफ को मेंटेनेंस दे रहे हैं, इसके बाद भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई गलत की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विभाग का साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और 19 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट सीलिंग के बाद कोर्ट में सबमिट भी करनी है। डीएलएफ फेज 1 to 5 में हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे 13 फरवरी को एंड उसमें हमारे को सर्वे किया था। करीबन 15,000 प्रॉपर्टी सर्वे हुई थी। उनमें से करीबन 4,000 प्रॉपर्टीज़ में हमें पता चला कि लोगों ने वायलेशंस कर रखी हैं एंड वायलेशन बहुत अलग अलग तरह की हैं। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पीजीज़ बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, बेसमेंट में ऑफिसेज हैं, सलॉन्स खुले हुए हैं। तो रेजिडेंशियल घर के अंदर हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम एक्शन लिया है। 2 महीने से हम लगे हुए हैं। हमारे जो पेपर वर्क है हम पूरा कर चुके हैं और हमारी ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं, जो कल से शुरू होगी और लगातार 14 तारीख तक चलेगी। नहीं, जहाँ पर उन्होंने वायलेशन कर रखी है हम केवल उसी एरिया को ही अभी फ़िलहाल सील करेंगे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग तो उन्होंने अप्रूव करा रखी है। अप्रूव कराने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद जो उन्होंने वायलेशंस करी है, हमारा टारगेट सिर्फ वही है। हाँ जी, मैंने सबको नोटिस सर्व कर रखे हैं। नोटिस सर्व करने के बाद मैंने उनको रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर भी पास कर दिए हैं एंड ये हम कार्रवाई अपनी कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि डीएलएफ फेज़ 1 to 5 सब जगह पर ये कार्रवाई होगी और उसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स में जो भी वायलेशंस हैं हमने सारे अप्रूव्ड लेआउट प्लान पे मार्क कर लिए हैं। जो हमें करनी है, जिन्होंने वायलेशंस कर रखी हैं, तो हर फेज़ के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये रहेगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट कम है और 19 अप्रैल से पहले हमारे को ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो फिलहाल हमारा फोकस अभी डीएलएफ के फेजेस पर है एंड इसके बाद डेफिनेटली जो हमारे दूसरे रेजिडेंशियल एरिया है गुड़गांव में, उनके पास भी यही हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट मैं वहाँ के लोगों को पहले से ही एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रखी हैं वो अपने आप ही इसको रिस्टोर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डीएलएफ के ही 5 फेज अनऑथराइज नहीं है गुड़गांव में, पूरी गुड़गांव में अनऑथराइज बने हुए हैं। लोगों ने सीसी लेके भी उसके बाद बनाया हुआ है, वो अनऑथराइज नहीं है क्या? सिर्फ डीएलएफ ही है। डीएलएफ के अलावा और भी जगह पे वीकर सेक्शन के प्लॉट बने हुए हैं, वो भी 5-5, 6-6 मंजिल बन रहे हैं। यहाँ पे जो आंख बंद करके नोटिस चिपका दिए, जो 2 मंजिल के मकान उन पे नोटिस लगे हुए हैं, 1 मंजिल के भी नोटिस लगा हुआ है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि यहाँ लोगों की रोजी रोटी और जो लोग रह रहे हैं उनका सहारा ना छेड़ा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा, अभी आप ये जैसे सुन भी सकते हैं, ये आगे होशियार, खबरदार। तो
तो जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से हरियाणा के छोटे शहर है जहाँ से लोग आके यहाँ अपनी आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप उनका स्ट्रगल देखेंगे, कोई इंसान जिसके पास आज 2-4 लाख रुपए है, बड़ी मुश्किल से दुकान किराए पे लेके वो अपनी उसमें सामान भर के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। आज आप छोटे शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है इतना। तो जब गुड़गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए लोग बाहर से भी यहाँ आके बस रहे हैं। दूसरी चीज, जितने न्यू ज्वाइनीज होते हैं, जो बच्चे कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी अगर आप देखेंगे 20-25 हज़ार रुपये। आज अगर आप डीएलएफ की किसी भी सोसाइटी में फ्लैट रेंट पे लेने जाते हैं, 2 BHK फ्लैट का रेंट ऑन एन एवरेज 50 हज़ार है। क्या आपको लग रहा है जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, मैं कहता हूँ 2 लड़के मिलके भी क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं? अगर वो अपनी सारी सैलरी रेंट में दे देंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, वो बेचाएंगे कहाँ से? तो आज की डेट में यू ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जो कि एक्चुअल में उनको रहने का सहारा दे रहा है, जहाँ 8-10 हज़ार रुपये में 2 बच्चे मिलके 4-5 हज़ार रुपये पर शेयरिंग पे अपना रूम रेंट आउट करते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी आजीविका चला पा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके यही हमारे देश का भविष्य भी है। भाई ये गलत हो रहा है। ये AWS के प्लॉट है, जो डीएल अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे, क्या वो अनऑथराइज नहीं बन रही है? सारी ऑथराइज बन रही है। उनका भी किया जाए कि RW का फर्ज नहीं पड़ता कि रहने वालों से भी, रेजिडेंस से भी पूछा जाए। उनसे किसी से पूछा नहीं गया। ये डीएल ने अपनी तरफ से अपने हिसाब से वो कराया है। उन्हीं की RW नौकरी करते हैं वो लोग, जो RW के वहाँ पे। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हजारों 70,000 से प्लस 50,000 आज फैमिली सफर करेंगे इसमें। हम निगम को भी टैक्स दे रहे हैं, डीएल को भी मेंटेनेंस दे रहे हैं, और बिजली को भी कमर्शियल मीटर दे रहे हैं, और रेजिडेंशियल भी दोनों दे रहे हैं। उसकी बावजूद अवैध घोषित किया जा रहा है। पूरा गुड़गांव अवैध है। अगर देखा जाए तो डीएलएफ की 5 फेज थोड़ी है, इसमें अंसल भी आ गया, सेक्टर्स भी आ गए, सारी कॉलोनियां आ गई, सब अनऑथराइज है।